सोचिए भारत का खूबसूरत हिमालयी इलाका, उत्तराखंड। वहां की पहाड़ियां धीरे धीरे खाली हो रही हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, जब इतने सारे लोग चले जाते हैं तो पीछे रह जाने वाले नौजवानों के सपनों का क्या होता है? आज हम नम्रता रावत की रिसर्च के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 1053 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड के उन गांवों की गिनती है जो आज घोस्ट विलेज या कहें तो भूतहा गांव बन चुके हैं, पूरी तरह से वीरान। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि पलायन की समस्या कितनी बड़ी है, जिसकी कहानी इन पहाड़ों में गूंजती है। उत्तराखंड, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ की लगभग 86% जमीन पहाड़ी है। और देखिए, यही पहाड़ इसकी खूबसूरती की वजह भी है और इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ भी। तो सवाल यही उठता है, हम अक्सर उनकी बात करते हैं जो चले गए, लेकिन उनका क्या जो पीछे रह गए? उन युवाओं का क्या जो इन्हीं खाली होते गांवों में, इन्हीं पहाड़ों के बीच अपना भविष्य बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं? तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये पलायन आखिर है क्या और इसका असर कैसा पड़ रहा है। इस रिसर्च का जो फोकस है वो है अल्मोड़ा जिला। आप इसे एक केस स्टडी की तरह देख सकते हैं, जिसकी कहानी हमें पूरे इलाके की चुनौतियों की एक झलक देती है। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा पलायन नहीं है कि लोग पास के गांव या शहर चले गए। नहीं, अल्मोड़ा से जाने वाले 80% लोग तो राज्य ही छोड़कर चले जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वहां मौके कितने कम हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उन युवाओं के सपनों पर जो इस माहौल के बीच जी रहे हैं। रिसर्च में एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों से, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सवाल भले ही आसान हो, लेकिन इसके जवाब बहुत कुछ बयां करते हैं। और जो जवाब मिले वो हमारी आम धारणाओं को तोड़ते हैं। इन दूर दराज के इलाकों में रहने के बावजूद ये बच्चे प्रोफेशनल करियर के सपने देख रहे हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर। सपने बड़े हैं, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अब हम उन रुकावटों को देखेंगे जिनका सामना इन युवाओं को करना पड़ता है। ये एक लाइन, यहाँ माहौल ही नहीं है वैसा, ये पूरी कहानी कह देती है। इसका मतलब है कि मौके कम हैं, सही मार्गदर्शन नहीं है और एक गहरी सोच है कि उनके सपने शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, कैपेसिटी टू एस्पायर, यानी आकांक्षा की क्षमता। इसका मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का रास्ता जानना, उसके लिए ज़रूरी ज्ञान और आत्मविश्वास होना भी है। और ये है वो असल रुकावटें: खराब क्वालिटी की पढ़ाई, करियर गाइडेंस की कमी, टूटी फूटी सड़कें और धीमा इंटरनेट, और कुछ पुराने सांस्कृतिक रीति रिवाज। ये सब मिलकर ही वो माहौल बनाते हैं जो इन युवाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। अब आते हैं इस स्टडी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। क्या हो अगर हम कहें कि पलायन, जिसे हम हमेशा एक समस्या मानते आए हैं, असल में समाधान का एक हिस्सा भी हो सकता है? देखिए, आमतौर पर पलायन का मतलब होता है भूतहा गांव, ब्रेन ड्रेन, संस्कृति का नुकसान। लेकिन ये रिसर्च एक बिल्कुल अलग और ज़्यादा उम्मीद भरी तस्वीर दिखाती है। जो लोग जाते हैं वो पीछे सिर्फ खाली घर नहीं छोड़ते, बल्कि वे पैसा भेजते हैं, नए आइडियाज़ लाते हैं और करियर के नए रास्ते खोलते हैं। और इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। कोई बाहर जाता है, वो पैसा और जानकारी वापस भेजता है। इससे पीछे रह गए युवाओं के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल जाती है। और ये चीज़ सीधे सीधे उनकी आकांक्षा की क्षमता को बढ़ाती है। और ये तस्वीर और भी गहरी है। हर कोई पलायन को एक ही तरह से नहीं देखता। जैसे लड़कियों के लिए ये अक्सर अपने बड़े सपनों को पूरा करने का एक जरिया है, वहीं कुछ लड़कों के लिए बाहर जाना खुद में ही एक लक्ष्य बन जाता है। तो असल में जो लोग पलायन करते हैं वो एक पुल की तरह काम करते हैं। वो सिर्फ चले नहीं गए, बल्कि वो जानकारी लाने वाले लोग हैं जो पूरे समाज के लिए संभावनाओं की खिड़की को और बड़ा करते हैं। तो इन सारी बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये हमें विकास और नीतियों के बारे में क्या सिखाता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें पलायन को सिर्फ एक समस्या की तरह देखना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अवसर बढ़ाने की एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा कैसे है। और इससे हमें आगे का रास्ता साफ दिखाई देता है। सिर्फ नौकरियां बना देना काफ़ी नहीं है, हमें युवाओं को वो साधन और वो आत्मविश्वास देना होगा
जिससे वो बड़े सपने देख सकें, उनके लिए योजना बना सकें और उन्हें हकीकत में बदल सकें। हमें उनकी आकांक्षा की क्षमता को बनाना होगा। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ अल्मोड़ा का नहीं है, ये सवाल हर उस जगह के युवाओं का है जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हर युवा के पास न सिर्फ सपने देखने की आज़ादी हो, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए ज़रूरी साधन भी हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।